हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का जो कि परीक्षा में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो यह ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जन गण मन के लेखक कौन थे। तो जनगण मन के लेखक कौन थे, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर जनगण मन के जो कि लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर कह लीजिए या रविन्द्रनाथ टैगोर कह लीजिए, एक ही होता है आप लोग का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस वर्ष को भारत का स्वतंत्रता मिली हुई थी। तो भारत को स्वतंत्रता जो कि मिली थी, तो यह जो कि 1947 ईस्वी को भारत का स्वतंत्रता जो कि मिली थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सूरज के सबसे नज़दीक है। कौन सा ग्रह सूरज के नज़दीक ग्रह है, तो कौन सा ग्रह है सूरज के नज़दीक ग्रह है, तो बुध है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष के होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो यह जो कि 5 साल का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो यह कौन सा है, तो यह राजस्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल के अनुशासन जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। तो किस नदी को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है, तो गंगा नदी को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय रुपया के नोट पर किसकी तस्वीर होती है। तो भारतीय रुपया के नोट पर किसकी तस्वीर होती है, तो महात्मा गांधी का होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बिकिम चंद्र चटर्जी। बिकिम चंद्र चटर्जी जो कि वंदे मातरम के गीत के रचयिता लेखक हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो कि लिखी हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। यही पूछेगा कि पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। ये भी आप लोग का पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल पूछेगा कि आखिर कौन सा है? तो राष्ट्रीय आप लोग का फूल पूछ दिया जाए कि फूल कौन सा है? तो यह कमल फूल है। कमल फूल है। यही पूछेगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फल कौन सा है? तो आम है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ दिया जाए कि खेल कौन सा है? तो यह जो कि हॉकी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो एक ही आप लोग का पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? तो खिचड़ी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर के दिमाग जो कि मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापारी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है। अगले का प्रश्न यही आप लोग का पूछ रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार जो कि धड़कता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहला बार जो कि जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में भारत में पहला बार जनगणना हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी? तो यह किस वर्ष हुई? तो यह 1991 ईस्वी में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में रबर का
सौधानिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में रबर का सौधानिक उत्पादन होता है? तो केरला राज्य में सबसे ज़्यादा जो कि रबर उत्पादन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो भारत छोड़ आंदोलन का शुरुआत हुआ तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का प्रभाव का मुख्य कारण गैस है। तो यह आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का पूछेगा ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, ओलंपिया खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतर्गत पर होता है? तो ओलंपिया खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतर्गत पर होता है? तो 4 साल के अंतर्गत पर जो कि ओलंपिक खेल का आयोजन जो कि होता है। ओलंपिक खेल का शुरुआत जो कि 1896 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज का भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते सूरज का भूमि कहा जाता है? तो जापान को जो कि कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यहीं आप लोग का प्रश्न में आ जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। क्या? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यहीं आप लोग का प्रश्न में आ जाए कि आखिर जो कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्या? थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को थल सेना दिवस जो कि मनाया जाता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। वायुसेना पूछेगा तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना पूछेगा तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस पूछेगा तो यह जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि तो यह रविन्द्रनाथ ठाकुर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। तो भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं?
राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में आईटी जो कि आईआईटी की स्थापना जो कि कब किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में आईआईटी के संस्थापनों की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद में होती है। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद में होती है? तो यह 10 साल के बाद में होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत किसकी रचना है? तो यह कालिदास का जो कि मेघदूत जो की रचना है। तो यह मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुकार का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो स्वतंत्रता और समानता और बंधुका का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो कि जुड़ा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि मनाया जाता है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।